हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी प्री क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम झारखंड करंट अफेयर्स 2021 का पार्ट 2 देखेंगे। इससे पहले हम पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं। जो लोग अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, ज़रूर से देख लें। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। और जो पार्ट 1 हम बनाए थे उसमें एक सुधार करना है। उसमें हम बताए थे कि झारखंड के पारा शिक्षक को अब क्या कहा जाता है। तो झारखंड के पारा शिक्षक को अब सहायक अध्यापक कहलाएंगे, सहायक अध्यापक कहलाएंगे। मैंने ऑप्शन दूसरा उसमें बता दिया था, तो आप उसमें करेक्शन कर लीजिएगा कि झारखंड के जो पारा शिक्षक है वो अब सहायक अध्यापक कहलाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिरसा मुंडा ज्योति सम्मान 2021 से कुल कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? सही आंसर क्या होगा इसका? बिरसा मुंडा ज्योति सम्मान 2021 से 7 लोगों को सम्मानित किया गया है, जिसमें पद्मश्री से सम्मानित छुटनी देवी, मधु मंसूरी हसमुख और शशधर आचार्य और बिरसा मुंडा के वंशज शामिल हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस शहर को सिल्क सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा? मैंने केवल इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को चुना है 2021 के, और सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सही आंसर क्या होगा इसका? दुमका। दुमका को सिल्क सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। दुमका शहर को सिल्क सिटी के रूप में अलग पहचान दिलाने और रेशम उत्पादन करने वाले आदिवासी महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए सरकार ने उन्हें संसाधन से लैस करने में जुट गया है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य सरकार घायलों को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को कितनी राशि इनाम के तौर पर दिए जाने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर होगा 2000 रुपया इनाम के तौर पर दिया जाएगा। दुर्घटना के 1 घंटे यानी कि गोल्डन आवर में घायल को अस्पताल पहुंचाने पर यह राशि दिया जाएगा, और अगर 1 से अधिक लोग हो जाते हैं तो यह राशि दोनों में बंट जाएगा, या जितने भी लोग रहेंगे यह राशि उनमें बंट जाएगा। झारखंड राज्य के निर्वाचन आयुक्त किन्हें नियुक्त किया गया है? तो झारखंड राज्य के निर्वाचन आयुक्त किन्हें नियुक्त किया गया है? DK तिवारी को। इस पर अलग से हम वीडियो बनाएंगे, नवीनतम कौन क्या, उसमें सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे। देवेंद्र कुमार तिवारी, DK तिवारी का फुल फॉर्म हुआ देवेंद्र कुमार तिवारी। इससे पहले झारखंड के मुख्य सचिव भी रह चुके हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड फूड फेस्टिवल 2021 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये किया गया था रांची में। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए रांची। राजधानी रांची में स्थित होटल रेडिसन ब्लू में झारखंड के पारंपरिक लजीज व्यंजनों का झारखंड फूड प्रमोशन की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश MY इकबाल का निधन हो गया। उनके बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इन्होंने रांची से वकालत की शुरुआत की थी। ये झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे। ये सुप्रीम कोर्ट के भी न्यायाधीश रहे। तो ये सारे जो कथन हैं न्यायाधीश MY इकबाल के बारे में सही है। तो सही आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। इंद्राणी रॉय का संबंध किस खेल से है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। सही आंसर क्या होगा? क्रिकेट। ऑप्शन बी क्रिकेट। बोकारो जिले की इंद्राणी रॉय का संबंध क्रिकेट खेल से है, और इनका चयन भारतीय महिला क्रिकेट टीम के इंग्लैंड दौरे, जो कि 2021 में था, के टेस्ट, वनडे और T20 तीनों फॉर्मेट में इनका चयन हुआ था। ये विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा झारखंड के किन 2 खिलाड़ियों को 50-50 लाख देकर सम्मानित किया गया है? तो ये 2 खिलाड़ी हैं सलीमा टेट्टे और निक्की प्रधान। ये दोनों का संबंध हॉकी खेल से है, और ये दोनों ही क्या किए थे? टोक्यो ओलंपिक में भाग लिए थे। टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाली महिला हॉकी टीम का हिस्सा रहे झारखंड की 2 बेटियां सलीमा टेट्टे तथा निक्की प्रधान को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 50-50 लाख का चेक, एक स्कूटी, लैपटॉप व स्मार्टफोन देकर सम्मानित किया है। अगला प्रश्न है, 14 सितंबर 2021 के राज्य कैबिनेट फैसले के अनुसार झारखंड के किन 2 जिलों को छोड़कर शेष जिलों में EFIR थाना की स्थापना की जाएगी? तो झारखंड के 2 जिलों को छोड़कर बाकी 22 जिलों में EFIR स्थापित किया जाएगा। तो कौन से 2 जिले हैं? तो ये हैं खूंटी और गुमला। सही आंसर क्या होगा? खूंटी और रामगढ़। ये सही आंसर होगा ऑप्शन सी, खूंटी और रामगढ़। ये 2 जिलों को छोड़कर
बाकी 22 जिलों में क्या किया जाएगा, FIR थाना खुलेंगे, जिसके तहत आम लोग अज्ञात अभियुक्त के मामले में ऑनलाइन मुकदमा दर्ज करा सकेंगे। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार झारखंड में प्रति 10,000 की आबादी पर डॉक्टरों की संख्या कितनी है? तो डॉक्टरों की संख्या कितना है, 10। प्रति 10,000 की आबादी पर डॉक्टरों की संख्या 10 है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार झारखंड के प्रति 10,000 की आबादी पर डॉक्टरों की संख्या 10 है, जबकि WHO के हिसाब से ये प्रति 10,000 की आबादी पर डॉक्टर और नर्सों की संख्या कितना होना चाहिए, तो ये 45 होना चाहिए। 2021 में निम्न में से किस अभियान की शुरुआत राज्य की राजधानी रांची में की गई? तो 2021 में कौन सा अभियान रांची में किया गया था? झारखंड की राजधानी रांची में किया गया था। तो ये अभियान का नाम है मेरी रांची मेरी जिम्मेदारी। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, मेरी रांची मेरी जिम्मेदारी। राजधानी रांची को हरा भरा बनाने के लिए मेरी रांची मेरी जिम्मेदारी नामक अभियान की शुरुआत 11 जुलाई 2021 को की गई थी। अगला प्रश्न है, शहर के कचरे से कंप्रेस्ड बायोगैस के उत्पादन हेतु रांची नगर निगम ने निम्न में से किसके साथ MOU साइन किया है? तो किसके साथ किया है? गेल इंडिया लिमिटेड के साथ। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उपस्थिति में गेल इंडिया लिमिटेड और रांची नगर निगम के बीच शहर के कचरा से कंप्रेस्ड बायोगैस के उत्पादन हेतु MOU की गई है। इसके तहत एक प्लांट से एक दिन में 5 टन कंप्रेस्ड बायोगैस का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार ने झारखंड में कुल कितने अंबेडकर आवास बनाने का लक्ष्य तय किया है? तो अंबेडकर आवास योजना के तहत कितने अंबेडकर आवास बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो यह है 4,000। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, 4,000। ग्रामीण विकास के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य भर में करीब 4,000 अंबेडकर आवास बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न है, झारखंड इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड प्रमोशन पॉलिसी 2021 कब लागू की गई? तो ये लागू किया गया था 1 अप्रैल 2021 को। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। झारखंड औद्योगिक नीति 2016 31 मार्च 2021 को समाप्त होगी यही। तत्पश्चात झारखंड इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड प्रमोशन पॉलिसी 2021 लागू की गई है। झारखंड राज्य बनने के बाद अब तक 3 औद्योगिक नीति 2001, 2012 एवं 2016 लाई गई है। अगला प्रश्न है, झारखंड सरकार ने अपने नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण कब किया था? तो झारखंड सरकार ने अपने नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया था 14 अगस्त 2020 को और ये 15 अगस्त 2020 से लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, झारखंड छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक कॉरिडोर के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? तो झारखंड छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक कॉरिडोर के संबंध में कौन सा सही है? तो धनबाद, बोकारो, रांची, गुमला। सही आंसर क्या होगा? धनबाद, बोकारो, रांची और गुमला। झारखंड छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक कॉरिडोर धनबाद, बोकारो, रांची तथा गुमला होते हुए छत्तीसगढ़ में प्रवेश करेगी और बिलासपुर होते हुए छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर तक जाएगी। अगला प्रश्न है, 2 अप्रैल 2021 को डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज जी का निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? जो लोग नागपुरी पेपर लिए हैं उनको पता होगा डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज। लोक साहित्य पढ़ना है, बहुत लेंदी भी है। सही आंसर क्या होगा? नागपुरी भाषा के साहित्यकार और भाषाविद थे। कौन? डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज जी। इसके अलावा 23 अप्रैल 2021 को ही प्रख्यात शिक्षाविद गिरिधारी राम गोंझू का भी निधन हो गया। उन्हें 2022 में मरणोपरांत पद्मश्री देने का भी घोषणा हुआ है। इसके अलावा नागपुरी के और एक साहित्यकार थे जो 2021 में उनका भी देहांत हुआ। उनका नाम है नईमुद्दीन मिर्दाहा। 19 अप्रैल 2021 को परमवीर चक्र विजेता अल्बर्ट एक्का की पत्नी का निधन हो गया। उनका क्या नाम था? पेपर में बहुत नाम आ रहा था। सही आंसर क्या होगा? बलमदीना एक्का। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, आशा का पूर्ण रूप क्या है? आशा का पूर्ण रूप क्या है?
आजीविका संवर्धन हुनर अभियान। सही आंसर क्या होगा? आजीविका संवर्धन हुनर अभियान। हाल ही में झारखंड सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने हेतु 2 प्रमुख योजनाओं की शुरुआत की गई है, जिसमें एक है आजीविका संवर्धन हुनर अभियान और दूसरा है फूलो झानो आशीर्वाद अभियान। अगला प्रश्न है, हाल ही में झारखंड के किस सांसद को केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया गया है? तो ये बनाया गया है किनको? अन्नपूर्णा देवी को। सही आंसर क्या होगा? अन्नपूर्णा देवी को। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। 7 जुलाई 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार में राज्य के कोडरमा जिले की सांसद अन्नपूर्णा देवी को केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया गया है। केंद्र राज्य शिक्षा मंत्री बनाया गया है। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2021-22 में मनरेगा के तहत मजदूरी दर ₹194 प्रति दिन से बढ़ाकर कितना रुपया कर दिया गया है? तो कितना कर दिया गया है? 194 से बढ़ाकर ये 225 रुपया कर दिया गया है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 25 रुपया, 225 रुपया। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे टीएससी का पूर्ण रूप क्या है? ये टीएससी 2021 में बहुत ही चर्चा का विषय था। इसका पूर्ण रूप क्या है? ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी। ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी ये बहुत ही चर्चा में था। क्या कारण था देखते हैं। हाल ही में झारखंड ट्राइबल एडवाइजरी की काउंसिल रूल 2021 की अधिसूचना जारी की गई है। इस नियमावली में प्रमुख बदलाव यह किया गया है कि इसके सदस्यों के मनोनयन का अधिकार जो है राज्यपाल से हटाकर मुख्यमंत्री में कर दिया गया है। इसके जो सदस्य का जो मनोनयन होगा उसका अधिकार पहले राज्यपाल के पास था, उससे हटाकर क्या कर दिया गया है? मुख्यमंत्री को दे दिया गया है। इसलिए यह बहुत ही चर्चा में था। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे राम मनोहर लोहिया पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार अनुज कुमार सिन्हा को राम मनोहर लोहिया पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे 2020 का द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। संजीव सिंह, पूर्णिमा महतो, धर्मेंद्र तिवारी, ये तीनों को मिला है द्रोणाचार्य पुरस्कार, लेकिन अलग अलग समय में मिला है। तो 2020 में किन्हें मिला है? धर्मेंद्र तिवारी। संजीव सिंह और पूर्णिमा महतो से क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले भी, इसलिए धर्मेंद्र तिवारी से इस बार क्वेश्चन पूछने का बहुत ही चांस है। टाटा आर्चरी एकेडमी से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज धर्मेंद्र तिवारी को 2020 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इससे पहले झारखंड से यह पुरस्कार 2007 में संजीव सिंह और 2013 में पूर्णिमा महतो को मिला है। ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया है जेएसएससी में। अगला प्रश्न, हाल ही में गठित टीएससी ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल का पदेन उपाध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? मैंने अभी टीएससी के बारे में बताया था। तो इनका पदेन उपाध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? चंपई सोरेन को। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने कौन सी राजनीतिक पार्टी ज्वाइन की है? तो बंगाल चुनाव के समय में यशवंत सिन्हा जी ने तृणमूल कांग्रेस राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन किया था। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। यशवंत सिन्हा अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वित्त और विदेश मंत्रालय का जिम्मा संभाल चुके हैं। यह हजारीबाग से सांसद भी रह चुके हैं। हाल ही में झारखंड की किस महिला को केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड द्वारा संसद बोर्ड का सदस्य मनोनीत किया गया है? संसद नहीं होगा, ये सेंसर बोर्ड होगा। कौन है ये? कल्याणी शरण। सही आंसर क्या होगा? कल्याणी शरण। हाल ही में झारखंड के साहेबगंज जिले की रहने वाली कल्याणी कुमारी को केंद्रीय फिल्म कल्याणी कुमारी होगा। सही आंसर इसका होगा ऑप्शन बी, कल्याणी कुमारी। हाल ही में झारखंड के साहेबगंज जिले के रहने वाली कल्याणी कुमारी को केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड द्वारा सेंसर बोर्ड का सदस्य मनोनीत किया गया है। कल्याणी कुमारी अगले 2 वर्ष तक सेंसर बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करेंगी। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2021-22 में गुरुजी किचन योजना के तहत कितनी राशि में भोजन उपलब्ध कराने की पहल की गई है? तो ये मुख्यमंत्री दाल भात जो योजना था उसी को बदल कर क्या कर दिया गया है?
गुरुजी किचन योजना, और इसके तहत 5 रुपये में दाल भात मिलेगा। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ₹5। अगला प्रश्न, हाल ही में वित्तीय वर्ष 2021-22 से विधायक की अनुशंसा पर कुल कितनी दूरी के सड़क निर्माण कार्य की स्वीकृति दी गई है? सही आंसर इसका क्या होगा? 10 किलोमीटर। अगला प्रश्न, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा निम्न में से किसे अनुसूचित जाति में शामिल करने की अनुशंसा की गई है? तो किसे किया गया है? सही आंसर होगा डोमरा जाति को। डोमरा जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने की अनुशंसा की गई है। डोमरा जाति के लोग राज्य के गुमला और सिमडेगा में निवास करते हैं। अगला प्रश्न, पर्यावरण की दृष्टि से कौन से राज्य सरकार द्वारा निम्न में से कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो पर्यावरण के लिए राज्य सरकार द्वारा निम्न में से कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? शनिवार नो कार। सही आंसर होगा शनिवार नो कार। हाल ही में रांची के नगर आयुक्त मुकेश कुमार के नेतृत्व में शनिवार नो कार का अभियान चलाया गया। इसके तहत आम लोगों से अपील भी की गई है कि पर्यावरण और शहर को बचाने के लिए लोग अधिक से अधिक साइकिल का उपयोग करें। अगला प्रश्न है, झारखंड के निजी क्षेत्र में अब कितने प्रतिशत स्थानीय लोगों की नियुक्ति अनिवार्य रूप से करने की स्वीकृति दी गई है? यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर क्या होगा इसका? 75%, 75%। 75% स्थानीय लोगों को निजी क्षेत्र की कंपनियों में रोजगार देने की स्वीकृति कैबिनेट द्वारा दी गई है। 30,000 वेतन तक की नौकरियों में कानून लागू होने के 3 वर्ष के भीतर प्रावधानों का पालन करना होगा। अगला प्रश्न है, झारखंड सरकार में राष्ट्रीय जनता दल के कोटे से किस विधायक को मंत्री पद दिया गया है? तो झारखंड के सरकार में राष्ट्रीय जनता दल के कोटे से किस विधायक को मंत्री बनाया गया है? सत्यानंद भोक्ता। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। सत्यानंद भोक्ता वर्तमान में श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के मंत्री हैं। किस संविधान संशोधन विधेयक से एंग्लो इंडियन समुदाय की सदस्यता समाप्त कर दी गई? तो ये संविधान संशोधन है 126वां संविधान संशोधन। इसके तहत क्या किया गया है? जो एंग्लो इंडियन के जो सदस्य मनोनीत किए जाते थे उसको अब खत्म कर दिया गया है। झारखंड सहित देश के 13 राज्यों में विधानसभा में अब एंग्लो इंडियन समुदाय के नामित सदस्य की सदस्यता को 126वां संविधान संशोधन के माध्यम से क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। निम्न में से किस सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज को मान्यता दी गई है? सही आंसर क्या होगा? पलामू इंजीनियरिंग कॉलेज, गोला इंजीनियरिंग कॉलेज, कोडरमा इंजीनियरिंग कॉलेज, उपरोक्त सभी। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। हाल ही में झारखंड में शुरू किए गए 3 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज जो है पलामू, गोला और कोडरमा को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता दे दी गई है। इन्हें मान्यता शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए दी गई है। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस संस्थान में बिरसा मुंडा सेंटर फॉर ट्राइबल अफेयर्स की शुरुआत की गई है? तो बिरसा मुंडा सेंटर फॉर ट्राइबल अफेयर्स की शुरुआत की गई है IIM रांची में। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। IIM रांची में बिरसा मुंडा सेंटर फॉर ट्राइबल अफेयर्स का उद्घाटन 24 फरवरी 2021 को तत्कालीन राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य भर में करीब कितने अंबेडकर आवास बनाने का लक्ष्य तय किया गया है? तो सही आंसर इसका क्या होगा? 4000। सही आंसर होगा इसका 4000। वैसे लोग जो प्रधानमंत्री आवास योजना के दायरे में नहीं आते हैं उनको अंबेडकर आवास योजना से लाभान्वित किया जाएगा और प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों को भी इसका लाभ दिया जाएगा। यानी कि वैसे लोग जो प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हुए हैं उनको भी इसका लाभ दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, एनीमिया से पीड़ित महिलाओं और कुपोषित बच्चों की पहचान करने के उद्देश्य से कौन सा अभियान की शुरुआत की गई है? तो इस अभियान का नाम है समर। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। इसका फुल फॉर्म देखें क्या है? स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिवेशन ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन।
इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। बिहार झारखंड को जोड़ने वाली 2 लाइन पांडुका पुल का निर्माण किस नदी पर किया जाएगा? पांडुका पुल का निर्माण किस नदी पर किया जाएगा? सोन नदी पर। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 17 अप्रैल 2021 को हुए मधुपुर होगा यहाँ पर, मधुपुर विधानसभा उपचुनाव किसने जीता है? तो मधुपुर विधानसभा उपचुनाव किसने जीता है? हफीजुल हसन ने। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। इस चुनाव में झामुमो गठबंधन प्रत्याशी हफीजुल हसन ने 5292 मतों से विजयी रहे। झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जो हाजी हुसैन अंसारी थे, उनका निधन हो गया था। उसके पश्चात उनके पुत्र जो थे हफीजुल हसन अंसारी ने यह चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी पुस्तक महुआ मांझी के द्वारा लिखा गया है? इनके पुस्तक के बारे में हर एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। मरांगोड़ा नीलकंठ हुआ, इसको तो बहुत बार रिपीट किया गया है। इनमें से कौन सा पुस्तक है? मैं बोरी साइला। ये महुआ मांझी के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। सही आंसर क्या होगा? मैं बोरी साइला। द कॉटन सीड किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है काजल आइकट के द्वारा। काजल आइकट के बारे में भी पूछता है, उनके बुक के बारे में भी पूछता है। झारखंड के किस युवा द्वारा कोरवा भाषा का शब्दकोश बनाया गया है? तो सही आंसर क्या होगा इसका? हीरामन। झारखंड के युवा हीरामन के द्वारा क्या किया गया है? कोरवा भाषा का शब्दकोश बनाया गया है। गढ़वा जिले के हीरामन ने 12 वर्षों के कठिन मेहनत से कोरवा भाषा शब्दकोश तैयार किया है। कोरवा झारखंड की विलुप्त होती जनजाति है। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो इसके लिए मैं प्राइस रखा हूँ 21 रुपया। 21 रुपया इसका प्राइस रखे हैं, जिसमें कि पार्ट 1 है, पार्ट 2 है और नवंबर, दिसंबर और जनवरी और फरवरी, ये 4 महीना का करंट अफेयर्स है। इसके अलावा 2021 का पार्ट 1 और पार्ट 2, इतने सारे करंट अफेयर्स है। उसके लिए मैं 21 रुपया प्राइस रखा हूँ। अगर किन्हीं को लेना है तो हम लास्ट में बताएंगे, वीडियो के अंत में बताएंगे कि कैसे लेना है। झारखंड के किस युवती को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सही आंसर क्या होगा? सविता कुमारी। रांची के सोना हातू होगा यहाँ पर, सोना हातू प्रखंड के टनटन गांव की सविता कुमारी को खेल की श्रेणी तीरंदाजी में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार में देश भर से 32 बच्चों को शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है हाल ही में झारखंड के किस युवा की पेंटिंग का चयन आर्ट पिलग्रिमेज 2021 के लिए हुआ है? आर्ट पिलग्रिमेज 2021 के लिए चयन हुआ है किसका? अजय शंकर महतो के पेंटिंग का। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। कोयले से बनी इनकी पेंटिंग जो है झारखंड की संस्कृति और प्रकृति से लगाव पर आधारित है। झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है सुमराय टेटे को। सही आंसर क्या होगा? हॉकी खिलाड़ी सुमराय टेटे को। निम्न में से किनके द्वारा संथाली लिपि ओल चिकी का कंप्यूटर टाइपिंग फॉन्ट जारी किया गया है? तो किनके द्वारा यह जारी किया गया है? श्याम मुर्मू और सुदीप इग्लेसियस, इन दोनों के द्वारा ही क्या किया गया है? संथाली लिपि जो है ओल चिकी लिपि का कंप्यूटर टाइपिंग फॉन्ट जारी किया गया है। तो सही आंसर क्या होगा? ये दोनों। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। और जो PDF का जो हम प्लान रखे हैं उसके लिए एक नंबर है 84340066। नंबर एक बार फिर से लिख लीजिएगा 8434006022 843400 और 60 और 22 इस नंबर पे करना है और व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट भेजना है इसी नंबर पे।
तो आपको सारे करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।